हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो सुन लो, नहीं अच्छी लगे तो आप कुछ और देख सकते हो। ये स्टोरी है एक राजा की। जैसे ढोलकपुर में होता है ना कार्टून में, ढोलकपुर का राजा, उसी तरह एक राजा होता है। तो फिर उस राजा की ना बहुत प्रशंसा होती है आसपास की। राजा बहुत अच्छा है, बहुत समृद्ध है, बहुत दिलदार है। तो राजा बहुत अच्छे से अपने देश की सेवा कर रहा होता है। बहुत सारे साल ऐसे ही बीत जाते हैं, टाइम बीतता जाता है। एक दिन क्या होता है कि राजा बीमार पड़ जाता है। राजा बीमार पड़ जाता है तो वो बहुत दुविधा में होता है कि अब आगे क्या होगा। तो फिर वो सोचता है क्यों ना मैं अपने इस देश के लिए, इस राज्य के लिए एक अच्छा सा उत्तराधिकारी दे के जाऊँ। तो फिर वो अपने तीनों उसको बुलाता है, तीनों बेटों को बुलाता है। तीनों बेटों को बुलाता है तो जैसे ही वो आँख खोलता है तो देखता है उसके तीनों बेटे उसकी नज़रों के सामने खड़े हैं। तो फिर वो उनकी परीक्षा लेता है, तीनों की, पहले पुत्र की, दूसरे की और तीसरे की। तो फिर वो एक क्वेश्चन करता है कि जैसे कि तुम राजा हो, सपोज करो तुम राजा हो और तुम्हारे सामने एक अपराधी खड़ा है तुम्हारे दरबार में, तो तुम उसको क्या दंड दोगे। तो पहला बेटा आंसर करता है कि पिताश्री, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दूंगा, उसको कारगाह में डाल दूंगा, और बहुत गुस्से के साथ बोलता है। फिर दूसरा बेटा उत्तर देता है, पिताश्री मैं 1 मिनट का भी वेट नहीं करूंगा, मैं उसको तुरंत मृत्यु दंड दे दूंगा। तो ऐसे राजा ने सुना उनके दोनों के उत्तर। फिर वो तीसरे पुत्र से पूछता है कि तुम बताओ तुम क्या करोगे। तो फिर जो तीसरा बेटा था वो थोड़ा बुद्धिमान था, तो उसने ना एक ट्विस्ट के साथ इस पर्सन का उत्तर दिया। तो वो कहता है कि क्या मैं एक स्टोरी सुना सकता हूँ पिताश्री, जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ तो ऐसे उसने भी एक स्टोरी सुनाई। तो वो एक स्टोरी सुनाना शुरू करता है। तो वो बताता है कि एक बार ना एक राजा होता है और राजा के पास एक बहुत ही क्यूट सा, प्रीटी सा एक पैरेट कलर का पैरेट होता है। ठीक है, लाइट ग्रीन जिसको हम बोलते हैं, वैसे कलर का एक पैरेट होता है जिसकी रेड रेड चोंच होती है। मैं उसके फीचर्स नहीं बता रही, मैं उसकी ब्यूटी को बता रही हूँ कि वो कितना ब्यूटीफुल होता है। पैरेट तो हम सब ने देखा है। तो फिर जो राजा है तो फिर वो उसको बहुत प्यार करता है उस पैरेट को, और वो पैरेट भी राजा के साथ बहुत टाइम से रह रहा होता है। तो फिर जो पैरेट है वो एक दिन अपने राजा को बोलता है कि मुझे ना थोड़े दिन के लिए अपनी माँ के पास जाना है। तो फिर वो उससे अनुमति लेके वहाँ से चला जाता है। तो राजा उसको कहता है तू चला तो जा, बट टाइम से पहले जल्दी लौट आना। तो वो चला जाता है, वहाँ से चला जाता है अपनी मम्मी के पास, कुछ टाइम बिताता है। बहुत अच्छे से उसकी माँ उसकी देखभाल करती है, उसको खाना खिलाती है, उसको सारे जंगलों में, पहाड़ों में, हर जगह उसको घुमा के लेके आती है। तो फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है, फिर वो अपनी माँ से आज्ञा लेके, आशीर्वाद लेके वहाँ से वापस आ रहा होता है राजा के पास। जब वो आ रहा होता है तो वो रास्ते में ना एक पेड़ देखता है। तो फिर वो सोचता है क्यों ना मैं राजा के लिए फल ले चलूँ, इस पे बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हैं और राजा बहुत खुश हो जाएगा। तो फिर वो राजा के लिए वहाँ से फल तोड़ के अपनी चोंच में पूरे रास्ते लेके आ रहा होता है। तो वो थोड़ा थक जाता है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो फिर बर्ड है यार, थक जाता है, हम बड़े इंसानी काम करके थक जाते हैं, वो तो एक पंछी है और अपनी चोंच में क्या ले रहा है, एक फ्रूट ले रहा है। तो फिर वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहीं रुकता है वहाँ पे, थोड़ा रेस्ट करता है और उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाता है। तो फिर उसके पास जो उसका फ्रूट रखा होता है ना, उसके पास एक वो आ जाता है, सांप आता है और वो उसको खा के ही चला जाता है, उसमें मतलब कि चोंच मार के अपनी। तो वो जो फ्रूट था वो जहरीला हो जाता है और ये बातें उस पैरेट को पता नहीं चलती। तो फिर जो राजा के पास चला जाता है, मतलब कि वो फ्रूट लेके। तो जैसे ही राजा को अपनी जो वो होते हैं ना मंत्री वगैरह, जो उसके सीक्रेट इन्फॉर्मर होते हैं, उनसे पता चलता है कि ये ना जो पैरेट है ये आपके लिए जहर लेके आया है, ये फ्रूट खाना नहीं है आपने। तो फिर जो राजा है ये सुन के बहुत क्रोधित होता है। तो वो पता क्या करता है, वो उस फ्रूट को बाहर फिकवा देता है और क्या करता है, उस जो उसका क्यूट सा पैरेट था उसको मरवा देता है। उससे पूछता भी नहीं, कुछ बात भी नहीं करता, बस सीधा उसको मृत्यु दंड का आदेश दे देता है और उसके सैनिक उसको मार देते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम बीतता चला जाता है। तो फिर एक दिन जो फ्रूट बाहर डाला था
उस पे बहुत ही अच्छा वो आ जाते हैं, मतलब कि जो फ्रूट डाला था ना उससे एक पेड़ उगाता है और राजा आदेश दे देता है कि कोई भी इस पेड़ का फ्रूट नहीं खाएगा। तो फिर ऐसे टाइम बीत जाता है। तो एक दिन पता क्या होता है, एक लेडी जिसको पता नहीं होता उस ट्री के बारे में वहाँ से गुजर रही होती है और उसको बहुत भूख लग रही होती है। तो फिर वो क्या करती है, वहाँ से वो फ्रूट काट के मतलब कि तोड़ के वहाँ से खा लेती है। तो फिर टाइम बीतता चला जाता है, थोड़ा 10 दिन 15 दिन, तो देखते हैं वो लेडी डे बाय डे जवान होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे वो कल 19 साल की है, कहाँ तो वो 70 साल की थी और कहाँ वो 19 साल की। तो हर जगह उसकी चर्चा होने लगती है। तो उसको पता चलता है, जब सब उसको राजा के दरबार में पेश किया जाता है तो उसको बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे उस पेड़ से फ्रूट खाया था, ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो फिर राजा को बहुत पछतावा होता है। एक्चुअली जो वो फ्रूट वो लेके आया था वो कलप वृक्ष का पेड़ था और जिसको खाने से क्या होता है, जो इच्छा इंसान की होती है वो पूरी हो जाती है। तो उस टाइम राजा को बहुत अफसोस होता है। तो इसी के साथ जो बेटा है वो बताता है कि मैं पहले उसके रीज़न को देखूंगा कि वो अपराधी है या नहीं है, उसने इतना बड़ा अपराध किया है, क्या अपराध किया है, क्या उसको सज़ा देनी चाहिए। तो मैं पहले सारे मैटर को बहुत अच्छे से देखूंगा फिर कोई डिसीज़न लूँगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि उन चीज़ों पे बिलीव करो, बिलीव ऑन व्हाट यू सी, कि आपने क्या देखा है उसके ऊपर बिलीव करो, नॉट ऑन व्हाट यू हेयर, कि आपने क्या सुना है। थैंक यू, हैव अ गुड लक।